Good evening, friends. From today, we will do the questions in MCQ format of modern history. Initially, we were doing 50 questions, and currently, we will do almost 15 question. The question will be of tougher level and स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे. उससे क्या होगा कि आपके जो है एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन कवर होंगे और हम अपना जो बेंच मार्क है उसको थोड़ा हायर लेवल पे अगर रखेंगे तो उसका हमें बेनिफिट ही मिलेगा. So without wasting time, let's start. Arrange in the correct chronological order. Chronological order the revolt against the British and find the correct answer given below. तो इस पे हमने करेक्ट करना है कौन कौन सा रिवोल्ट कब हुआ है, उसको हमने क्रोनोलॉजी के साथ अकॉर्डिंग उसके चेंज करना है. तो फर्स्ट का देखो सन्यासी रिवोल्ट आपका 1760 में होता है. तो फर्स्ट को मैच करो आप 2 से. उसके बाद आपका कोल रिवोल्ट आपका होता है 1831 और 32 में. उसके बाद संथाल होता है आपका 1855 से 56 के बीच में. मोपला होता है 1921 में. मोपला को जो है हम इक्का आंदोलन भी बोलते हैं. तो इक्का से याद रखना 21. तो 1921. सो करेक्ट आंसर वुड बी ए. सेकंड, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो इसमें वही मैचिंग करना है. तो इसका हमारे पास देखो आत्मीय सभा किसकी थी, राम मोहन राय की. कब बनी थी, 1815 में. उसके बाद क्या करते हमारे पास देवेंद्र नाथ टैगोर का हमारे पास तत्वबोधिनी सभा था. आई थिंक 1839 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बनता है. उसके बाद में विवेकानंद का रामकृष्ण ये वाला आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज. तो ये इसका भी यही होगा हमारे पास. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और उसके बाद विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो इसका हम देखते हैं और तो नहीं स्टेटमेंट कोई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर 2 ओनली होगा. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है हमारे पास बेंटिक. देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था. ये बेंटिक बनता है हमारे पास 1828 में गवर्नर जनरल. इसके पास जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको अबलिश करके हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं. रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट. रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं था. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग ट्रीटीज विद द ईयर्स ऑफ देयर कंक्लूजन. सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फर्स्ट का ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में होती है टीपू सुल्तान के साथ में. ट्रीटी ऑफ संगोली हमें सबको पता है. संगोली कब होती है हमारे पास 1816 में. संगोली किसके साथ में होती है, ब्रिटिशर एंड गुरखाज. उसके बाद हमारे पास जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हमारे पास होती है 1784 में. ट्रीटी ऑफ राजघाट होती है हमारे पास 1792 में. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1806 में, सॉरी, ट्रीटी ऑफ राजघाट. तो करेक्ट हमारे पास क्या होगा इसका, 4th का हमारे पास डी होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास 5th का अगर हम करेंगे तो बेंटिक के टाइम में देखो 1828 में क्या आया था, सती प्रोहिबिशन एक्ट. ठीक है, तुम एबोलिशन ऑफ सती प्रथा फर्स्ट काम हो उसका. उसके बाद हमारे पास डलहौजी के टाइम में क्या होता है, डलहौजी के टाइम में हमारे पास डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स आता है, फेमस जो होता है उसका. ठीक है, उसके बाद रिपन को हमें पता है क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर. ठीक है, उसके बाद कर्जन के टाइम में क्या है, बंगाल का पार्टीशन होता है जो कि 1911 में एनलमेंट की जाती है हार्डिंग के द्वारा, मतलब रद्द किया जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 5th का ए.
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारे पास वॉन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉन हेस्टिंग, हाँ वॉन हेस्टिंग भी ठीक है। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑप्शन वुड बी सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, तो सेवन्थ का हमने देखना है कंसिडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इन इंडियन एजुकेशन। इनको हमने क्रोनोलॉजी में ऐड करना है। तो हमारे पास एक्चुअली मेरे को इनकी डेट्स रिमेंबर नहीं, मैं सिर्फ रफ आइडिया करके लगाता हूँ। 1854 में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेवन का है हमारे पास 1854 में आता है हमारे पास वुड डिस्पैच। एडम रिपोर्ट उस सेवन्थ का हिंदू कॉलेज, ये तो यार पहले काफ़ी पहले बनता है 80s में। तो इसका क्वेश्चन देख लेते, इसका डिफ़िकल्ट है थोड़ा क्वेश्चन। तो इसका सेवन्थ का डी है 1432, मतलब स्टार्टिंग में आएगा आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। उसके बाद आएगा हमारे पास वुड डिस्पैच। आई थिंक हिंदू कॉलेज होगा वो 1854 से पुराना होगा। उसके बाद आता है हमारे पास वुड डिस्पैच की कंफर्म डेट है 1854। उसका थर्ड नंबर पे एडम रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा सेकंड नंबर पे है। तो ये खुद देख लेना, इसकी डेट्स को पर्टिकुलर देख लेना, मेरे को रिमेंबर नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर एट का हमारे पास देखो इसका हमारे पास फर्स्ट का होगा हमारे पास फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है 1775 में, फर्स्ट का सी होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड का 1780 में सेकंड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड 1824 में हमारे पास एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, वन ऑफ द कॉस्टेस्ट वॉर होता है ब्रिटिश के टाइम को, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 1838 में क्या होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जिस टाइम कौन होता है लॉर्ड ऑकलैंड होता है, जो कि शिमला ऑकलैंड से जो वॉर की घोषणा करता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास एट्थ का सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का हमारे पास ए है। तो इसमें मैकॉले मिनट का देखो, इसमें जो ये सारे हैं ना, इससे आपको एक चीज़ पता लग रही कि जो वुड डिस्पैच है, मैकॉले मिनट है, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है, हंटर एजुकेशन कमीशन है, ये सब किससे एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन या रिफॉर्म्स थे। ठीक है, दूसरी बात इनको हमने वो करना क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ स्टार्टिंग में मैकॉले मिनट आता है। मैकॉले मिनट आई थिंक डेट इसकी मैकॉले मिनट 1800 के आसपास ही होगा। 1854 सार्जेंट लेट आता है थोड़ा, और सार्जेंट आता हमारे पास लास्ट में, सॉरी हंटर आता उससे पहले, लास्ट में था हमारे पास सार्जेंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के इसकी पर्टिकुलर आप डेट लिख के कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ रहा होगा वो मेरे पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होगा, खुद भी देख रहा होगा, डेट्स को मैच कर रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेंथ का हमारे पास है, ये दोनों हमने मैच करने, इसका आगे वाला पार्ट पता नहीं कहाँ है यार, ये थोड़ा, चलो क्वेश्चन नंबर टेंथ का हमारे पास है। टेंथ का थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ यार। फिर टेंथ का हमारे पास फर्स्ट क्या करो आप, जागीरदारी क्या होती थी। जागीरदारी हमारे पास होती थी, जो लैंड अलॉटेड होती थी हमारे पास, लैंड अलॉटेड होती थी जो हमारे पास फ्यूडल को, बड़े बड़े फ्यूडल होते थे जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे। उसके बाद बी है इसमें लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर ऑन रेंट कलेक्टर्स। तो इसका हमारे पास सेकंड का होगा हमारे पास फोर। रेंट कलेक्टर को उनको क्या बोलते हैं, रेंट कलेक्टर को ज़मींदार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड है लैंड अलॉटेड टू द ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट मॉर्टगेज गिफ्ट और सेल। तो ये वाला सिस्टम क्या होता था हमारे पास, ये होता था हमारे पास रोयतवारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल। तो इसको विलेज लेवल को क्या बोलते थे, महलवारी। तो इसका करेक्ट जो सीक्वेंस, करेक्ट जो ऑर्डर में रहेगा ये, इसका टेंथ का बी रहेगा। उसके बाद विद रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 11th का हमारे पास
पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। तो देखो ये गलत है, 1498 में तो वही आया था, उसके बाद में एक साल में थोड़ी उसने कैप्चर किया था, फर्स्ट गलत है। तो इसके बाद इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, ठीक है, ऑप्शन इसका यही होगा, बाकी पढ़ लेते हैं हम। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन फर्स्ट फैक्ट्री ओडिशा इन 1663। तो ये 1663 ये वाला भी ठीक है हमारे पास। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746, ये भी ठीक है हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास गलत है। उसका द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वॉज, वुड डिस्पैच यहाँ ऊपर पढ़ा था हमने, इसका एम क्या था कि जो मतलब इंग्लिश में जो बंदे हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना है और प्रमोट करना है इंग्लिश को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन इंडिया, ये गलत है फर्स्ट। महाराणा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न मैन्युफैक्चर ऑफ कैनन्स एट लाहौर, हाँ ये किया था, उनकी राजधानी थी महाराजा रंजीत सिंह जो थे। सवाई जय सिंह एम्बर हैड इल्यूसिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, ये जयपुर का राजा था, तो इसने एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। उसके बाद सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल, हाँ ये भी ठीक है हमारे पास, ऑल्दो ये मुस्लिम था पर फिर भी इसने श्रृंगेरी टेम्पल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास नेक्स्ट बताना सबसे पहले कि कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है। तो 14 का हमारे पास पहले देखो हमारे पास सतारा होता है, उसके बाद सतारा के बाद संबलपुर होता है, उसके बाद झांसी होता है और लास्ट में हमारे पास नागपुर होता है। तो ऑप्शन वुड बी डी। इनिशियल रखना डॉक्ट्रिन ऑफ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है कि अंग्रेजों ने किस तरह से नेक्सेशन के बेसिस पे, डॉक्ट्रिन नहीं है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश रेगुलर पुलिस फोर्स इन द ब्रिटिश पैटर्न। तो ये नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग नहीं था। सुप्रीम कोर्ट 1773 में कलकत्ता में द इंडियन पीनल कोड कैम इनटू इफेक्ट इन 1860, जो मैकॉले थे, लॉर्ड मैकॉले ने पीनल कोड आईपीसी जो है हमारे पास, आईपीसी जो ब्रिटिश के टाइम को 1860 में आया था, मैकॉले ने इसको बनाया था। तो आई थिंक थोड़ा मतलब ऑप्शन में वैसे मेरे को टाइम लगा, क्योंकि इस जैसे एकदम से हमने लेवल बढ़ा दिया तो थोड़ा मतलब एडजस्ट होने में एक आधा लेक्चर और लगेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।